गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए न्यूरॉन। न्यूरॉन क्या होता है या तंत्रिका तंत्रिका क्या होती है। ये एक नर्वस सिस्टम का पेरेन्काइमल सेल्स होती है। नर्वस सिस्टम की पेरेन्काइमल सेल्स होती है क्या, न्यूरॉन। या फिर इस न्यूरॉन को हम और किन नाम से जानते हैं, तो सबसे पहले हम इसको जानते हैं पेरेन्काइमल सेल्स के नाम से, और एक नाम और होता है जिसको हम बोलते हैं न्यूरोनल सेल्स। इसके बाद में हम बात करते हैं कि ये होती क्या है, न्यूरॉन होती क्या है। तो न्यूरॉन क्या होती है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम की स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट को हम बोलते हैं न्यूरॉन। इसके बाद हम बात करते हैं कि एक्शन पोटेंशियल क्या होता है। एक्शन पोटेंशियल क्या होता है, एक्शन पोटेंशियल किसी भी इम्पल्स का जनरेट होकर के एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में ट्रांसफर होना क्या कहलाता है, एक्शन पोटेंशियल कहलाता है। एक्शन पोटेंशियल कहलाता है जैसे जैसे ये कोई इम्पल्स यहाँ से जनरेट होके एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में, यहाँ कोई दूसरा न्यूरॉन है, ये इम्पल्स यहाँ से जनरेट होकर के दूसरे न्यूरॉन में ट्रांसफर हो रही है, दूसरे न्यूरॉन में ट्रांसफर हो रही है, उसको बोलते हैं एक्शन पोटेंशियल। अब हम बात करते हैं कि न्यूरॉन के कितने पार्ट्स होते हैं या न्यूरॉन को कितने भागों में डिवाइड किया गया है। तो न्यूरॉन जो होता है उसके दो पार्ट्स होते हैं। पहला होता है सोमा जो पार्ट होता है वो यहाँ तक होता है। वो यहाँ तक होता है। इस ऊपर वाले पार्ट को हम बोलते हैं इस वाले जो ये आकृति जो दिखाई दे रही है, इसको बोलते हैं सोमा, या फिर इसको बोलते हैं हम सोमा, या फिर बोलते हैं सेल बॉडी। इस सोमा के अंदर जो ब्लू ब्लू ग्रेन्यूल्स दिखाई दे रहे हैं, जो दिखाई दे रहे हैं, इनको हम बोल रहे हैं निसेल ग्रेन्यूल्स। इनको हम बोलते हैं निसेल ग्रेन्यूल्स। ये ग्रे कलर के होते हैं। निसेल ग्रेन्यूल्स जो होते हैं ग्रे कलर के होते हैं, और ये प्रोटीन के बने हुए होते ग्रेन्यूल्स होते हैं जो कि सोमा के अंदर एंड डेंड्राइट्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो ये ग्रेन्यूल्स ग्रे कलर के दिखाई देते हैं। ग्रे कलर के दिखाई देने के कारण ब्रेन में ये सोमा जहाँ प्रेजेंट होता है, वो पार्ट ब्रेन में हमेशा ग्रे कलर का दिखाई देता है। और ये जो सेंटर में प्रेजेंट होता है, इसको बोलते हैं न्यूक्लियस, या फिर इसको बोलते हैं कैरियन। न्यूक्लियस या फिर कैरियन। तो न्यूक्लियस के चारों ओर पाई जाने वाली लेयर, न्यूक्लियस को कवर करने वाली लेयर को हम पेरिकेरियन भी बोलते हैं। इसको सेल बॉडी को पेरिकेरियन भी बोलते हैं, क्योंकि ये न्यूक्लियस को कवर करने वाली लेयर होती है जो कि पेरिकेरियन कहलाती है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रोसेस का मतलब है कि सोमा के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, सोमा में कौन कौन से पार्ट्स डिवाइड होते हैं। तो सबसे पहले सोमा से जो जुड़ने वाला पार्ट है वो होता है डेंड्राइट्स। इनको हम बोल रहे हैं डेंड्राइट्स। ये जो होता है, ये होता है डेंड्राइट्स, जो कि सोमा से कनेक्ट होता है। दूसरा जो पार्ट होता है वो होता है एक्सोन।
ये पूरा जो दिखाई दे रहा है, ये पूरा वाला भाग ये होता है एक्सोन। एक्सोन। अब बात करते हैं डेंड्राइट्स क्या होते हैं और एक्सोन क्या होते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, अगर स्मॉल स्मॉल और मल्टीपल ब्रांच जो होते हैं, स्मॉल मतलब शॉर्ट एंड मल्टीपल ब्रांच में डिवाइड होने वाले भाग को हम क्या बोल रहे हैं, डेंड्राइट्स बोलते हैं। मल्टीपल एंड शॉर्ट भाग को हम बोल रहे हैं डेंड्राइट्स, और सिंगल सिंगल और लॉन्ग पार्ट को हम बोल रहे हैं, क्या, एक्सोन। दूसरी बात हम बात करते हैं कि डेंड्राइट्स क्या करते हैं और एक्सोन क्या करते हैं। तो डेंड्राइट्स जो होते हैं वो किसी भी मैसेज को रिसीव करते हैं। डेंड्राइट्स जो होते हैं वो किसी भी मैसेज को, किसी भी ऑर्डर को रिसीव करने वाला भाग होता है, जबकि एक्सोन जो होता है वो किसी भी मैसेज को आगे की तरफ या किसी भी ऑर्डर को आगे की तरफ दूसरे न्यूरॉन में ट्रांसफर करने का काम करता है। तो इसका मतलब हुआ कि मैसेज रिसीवर जो होता है वो डेंड्राइट होता है, और मैसेज आउटर जो होता है, मतलब इनपुट एंड आउटपुट का काम कौन करते हैं, इनपुट का काम करता है डेंड्राइट और आउटपुट का काम करता है एक्सोन। तीसरी बात कर लेते हैं कि ये जो डेंड्राइट्स होते हैं इनके अंदर ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, जिसको हम बोलते हैं निसेल ग्रेन्यूल्स, जिसकी वजह से ये पार्ट जो होता है वो ग्रे कलर का दिखाई देता है, प्रेजेंट होता है। जबकि एक्सोन के पास में हमेशा क्या प्रेजेंट होता है, स्वान सेल्स प्रेजेंट होती है, जो कि ये जो सेल्स होती हैं ये स्वान सेल्स होती हैं। ये जो सेल्स होती हैं वो स्वान सेल्स होती हैं, और ये स्वान सेल्स एक्सोन को माइलिनेशन करने का काम करती हैं, मतलब माइलिन शीट का फॉर्मेशन करती हैं, जिसकी वजह से इम्पल्स का कंडक्शन फास्ट होता है। जिस एक्सोन के पास माइलिन शीट एब्सेंट होता है, मतलब कि स्वान सेल्स और उस पे प्रेजेंट एक लेयर जिसको फाइबर्स लेयर बोलते हैं, वो दोनों एब्सेंट हो, तो नर्व का इम्पल्स का जो कंडक्शन है वो बहुत ही स्लो होता है। और ये जो ऐसा अनमाइलिनेटेड जो होते हैं, अनमाइलिनेटेड न्यूरॉन या एक्सोन अनमाइलिनेटेड एक्सोन जो होते हैं वो पोस्ट गैंग्लियन में प्रेजेंट होते हैं, मतलब गैंग्लिया के जो पेरीफेरी जो ब्रेन का स्पाइनल कॉर्ड होता है उसके आउटर साइड में जो गैंग्लिया प्रेजेंट होते हैं उसके जस्ट पीछे प्रेजेंट होता है। मतलब ये हमारा ब्रेन, ये हमारा स्पाइनल कॉर्ड, यहाँ पे जो गैंग्लिया प्रेजेंट होता है, इस गैंग्लिया के बाद जो नर्व फाइबर्स आते हैं, होते हैं, उनके अंदर अनमाइलिनेटेड एक्सोन प्रेजेंट होते हैं। इनके अंदर ये अनमाइलिनेटेड एक्सोन होता है, ये गैंग्लिया होता है, ये स्पाइनल कॉर्ड है, ये ब्रेन है। तो तीसरे हमने बात कर ली कि इनके पास माइलिनेशन एक्सोन का फॉर्मेशन, एक्सोन जो होता है वो माइलिनेटेड और अनमाइलिनेटेड होता है। और इस एक्सोन की जो लेयर होती है, ये जो लेयर है इसको बोलते हैं हम एक्सोलेमा।
एक्सोलेमा। तो एक्सोन को कवर करने वाली जो लेयर प्रेजेंट होती है उसको बोलते हैं एक्सोलेमा, और इसके अंदर जो फ्लूइड प्रेजेंट होता है उसको बोलते हैं हम एक्सोप्लाज्म। ये जो दिखाई दे रहा है, ये जो होता है उसको बोलते हैं हम एक्सोप्लाज्म। एक्सोप्लाज्म। अब हम बात करते हैं कि जो डेंड्राइट्स होते हैं उनके पास में क्या एब्सेंट होता है, तो टिलोडेंड्रिया या एक्सोन टर्मिनल्स जो होते हैं वो डेंड्राइट्स के पास में नहीं पाए जाते हैं, जबकि जबकि एक्सोन के पास में टिलोडेंड्रिया या टर्मिनल एक्सोन्स या एक्सोन टर्मिनल्स प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि ये जो डेंड्राइट्स जो होते हैं उनके पास में सिनेप्टिक वेसिकल्स नहीं प्रेजेंट होते हैं। ये जो होते हैं इनके पास में सिनेप्टिक वेसिकल्स नहीं प्रेजेंट होते हैं, जबकि एक्सोन का जो टर्मिनल एक्सोन वाला पार्ट होता है उसके अंदर सिनेप्टिक वेसिकल्स प्रेजेंट होते हैं, जिनके अंदर न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं जो कि नर्व को स्टिमुलेट और इनहिबिट करवाने का काम करते हैं। अब हम बात करते हैं कि ये तो हो गया डेंड्राइट्स और एक्सोन में डिफरेंस, इनको बोलते हैं टर्मिनल एक्सोन या टिलोडेंड्रिया। इनको बोलते हैं टर्मिनल एक्सोन या टिलोडेंड्रिया। ये जो इनके पास में वेसिकल्स होते हैं इनको बोलते हैं वेसिकल्स। इनके पास में न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं। अब हम बात करते हैं कि सेल बॉडी क्या होती है। तो सेल बॉडी या सोमा वाला पार्ट जो होता है वो न्यूरॉन का फर्स्ट जो पार्ट होता है वो होता है सोमा या सेल बॉडी। अब ये सेल बॉडी जहाँ जहाँ प्रेजेंट होती है उनको हम क्या क्या बोलते हैं, तो ये सेल बॉडी कहाँ कहाँ प्रेजेंट हो सकती है। तो हम बात करते हैं अगर सेल बॉडी का ग्रुप ऑफ सेल बॉडी प्रेजेंट होता है कहाँ पे प्रेजेंट होता है, सीएनएस में प्रेजेंट इन सीएनएस। अगर सीएनएस के अंदर ग्रुप ऑफ सेल बॉडी प्रेजेंट हो तो उसको बोलते हैं हम न्यूक्लियाई। और अगर यही ग्रुप ऑफ सेल बॉडी प्रेजेंट कहाँ पे प्रेजेंट हो, स्पाइनल कॉर्ड या स्पाइनल कॉर्ड से बाहर प्रेजेंट हो तो उसको बोलते हैं हम गैंग्लिया। स्पाइनल कॉर्ड से बाहर प्रेजेंट हो तो उसको बोलते हैं हम गैंग्लिया। अगर ग्रुप ऑफ सेल बॉडी प्रेजेंट इन स्पाइनल कॉर्ड उसको हम बोलते हैं गैंग्लिया। अगर सेल बॉडी का ग्रुप स्पाइनल कॉर्ड में प्रेजेंट हो तो उसको बोलते हैं हम गैंग्लिया। और अगर सेल बॉडी का ग्रुप कहाँ प्रेजेंट हो, सीएनएस के अंदर प्रेजेंट हो तो उसको बोलते हैं हम न्यूक्लियाई। तीसरा हम बात करते हैं कि बेसल गैंग्लिया क्या होता है। तो बेसल गैंग्लिया क्या होता है, सेल बॉडी का ग्रुप अगर कहाँ पे सेरेब्रम में प्रेजेंट हो तो उसको हम बोलते हैं क्या, बेसल गैंग्लिया। तो हम बात कर लेते हैं ये तो न्यूरॉन हो गया, स्ट्रक्चर हमने पढ़ लिया। देखो सेल
सेल बॉडी कहाँ कहाँ प्रेजेंट हो सकती है, देखो अगर कोई ग्रुप, अगर सेल बॉडी का ग्रुप यहाँ सीएनएस के अंदर प्रेजेंट है, उसको बोलते हैं न्यूक्लियाई। अगर सेल बॉडी का ग्रुप यहाँ पे प्रेजेंट हो या आउटर साइड में प्रेजेंट हो, तो इनको हम बोलते हैं गैंग्लिया। और अगर सेल बॉडी का ग्रुप ब्रेन के सेरेब्रम में प्रेजेंट हो, सेल बॉडी का ग्रुप, यही ग्रुप अगर सेरेब्रम में प्रेजेंट हो तो उसको बोलते हैं हम बेसल गैंग्लिया। उसको बोलते हैं हम बेसल गैंग्लिया। तो ये होता है पूरा न्यूरॉन्स। एक बात और कि मैंने बताया नहीं है कि माइलिनेशन और अनमाइलिनेशन क्या होता है। माइलिनेशन का मतलब होता है कि एक्सॉन के पास में स्वान सेल्स और उसका जो फाइबर शीट प्रेजेंट होता है, वो अगर स्वान सेल्स में एक्सॉन में प्रेजेंट है तो उसको बोलते हैं माइलिनेशन, और अगर वो एब्सेंट है तो उसको बोलते हैं अनमाइलिनेशन। और नोड ऑफ जो रेनवियर होता है, बीच बीच में जो स्पेस होता है एक्सॉन में, बीच बीच में जैसे ये एक्सॉन बनाया था, इस स्पेस को हम बोलते हैं नोड ऑफ रेनवियर। ये नोड ऑफ रेनवियर क्या करता है, ये इम्पल्स को फास्ट कंडक्ट करवाने का काम करता है। ये क्या करवाता है, इम्पल्स को फास्ट कंडक्ट करवाने का काम करता है। अब हम बात करते हैं कि नर्व क्या होती है। तो ऐसे न्यूरॉन के, ऐसे ही एक्सॉन के बहुत सारे ग्रुप अगर प्रेजेंट हो एक्सॉन के, तो उसको हम क्या बोलते हैं, नर्वा बोलते हैं। नर्वा क्या होती है, बंडल ऑफ एक्सॉन। अगर एक्सॉन के बहुत सारे बंडल्स मिल जाएं एक्सॉन्स के, जैसे ये एक्सॉन्स हैं, इनके बहुत सारे, और इन पे एक लेयर प्रेजेंट हो, आउटर लेयर प्रेजेंट हो, तो इसको हम बोल देते हैं नर्वा। तो बहुत सारे एक्सॉन्स के ग्रुप मिलकर के एक नर्वा का फॉर्मेशन करते हैं। तो थैंक यू टू ऑल, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।